एक शहर में चार साधु की कहानी। एक बार एक नगर में चार साधु विचरण करते हुए आए। एक साधु शहर के चौराहे में जाकर बैठ गया, एक घंटाघर में जाकर बैठ गया, एक कचहरी में जाकर बैठ गया और एक शमशान में जाकर बैठ गया। नगर के चौराहे पर साधु का बैठा देख लोगों ने साधु से आकर पूछा, बाबा जी, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या आपको शहर में कोई बढ़िया धार्मिक जगह नहीं मिली? साधु ने कहा, यहाँ चारों दिशाओं में लोग आते हैं और चारों दिशाओं में जाते हैं। किसी आदमी को पूछो तो वह कहता है रुकने का टाइम नहीं है, बहुत काम है, जरूरी काम पर जाना है। बस यह पता नहीं लगता कि वह जरूरी काम किस दिशा में है। सांसारिक कामों में भागते भागते जीवन बीत जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। ना तो सांसारिक काम पूरे होते हैं और ना ही भगवान का भजन होता है। इसलिए हमें यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। घंटा घर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, घड़ी की सुइयाँ दिन भर घूमती है, पर 12 बजते ही हाथ जोड़ देती है कि बस हमारे पास इतना ही समय है, अधिक कहाँ से लाएं? घंटा बजता है तो वह बताता है कि तुम्हारी उम्र में 1 घंटा कम हो गया है। जीवन का समय सीमित है, हर पल आयु नष्ट हो रही है और मौत नज़दीक आ रही है। अंततः सावधान होकर अपना समय भगवान के भजन और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए साधु के बैठने की यह जगह हमें बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। कचहरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? लोगों की बात सुनकर तीसरी साधु ने कहा, यहाँ दिन भर अपराधी आते रहते हैं और पुलिस उनको डंडे मारती रहती है। मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से ही करता है, पर दंड क्यों भोगना पड़े? इसलिए साधु के बैठने की जगह मुझे सबसे अच्छी यही दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। शमशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, शहर में कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं रहते, सबको एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद फिर आदमी कहीं नहीं जाता, यहाँ आकर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी आदमी यहाँ आने से भाग नहीं सकता। अंततः जीवन में रहते रहते परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख ना पाना पड़े। इसलिए साधु के बैठने की जगह मुझे सबसे अच्छी यही दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।